आदाब, नमस्कार। लगातार संजीदा अफसाने सुनाने के बाद आज ऐसे ही दिल किया कुछ हल्का फुल्का पढ़ा जाए जिससे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आए। इसलिए मैंने अपने फेवरेट शफीकुर रहमान की किताब हमाकतें उठा ली हैं और उनकी एक कहानी 99 नॉट आउट पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपके चेहरे पे मुस्कान ना आए तो गलती मेरी है, माफ़ फरमाइएगा। 99 नॉट आउट। बड़ी मुश्किलों से हमने वो मैच जीता, या यूं कहिए कि हारते हारते बचे। सबसे ज़्यादा स्कोर मकसूद घोड़े का था। उसने सुबह से खेलना शुरू किया। कोई स्ट्रोक ऐसा ना था जो उसने ना दिखाया हो। बॉलर्स को खूब सजा दी और 2 घंटे के बाद 3 रन बनाए। उसके बाद जो उछल कर खेला है तो दोपहर तक 3 से 10 तक स्कोर पहुंचा दिया। लंच के बाद वो बेहद तेज खेला। आगे बढ़ बढ़कर वो हिटें लगाई कि 5 रन का इजाफा कर दिया। जब हम शाम को रो पीट कर जीते और आखिरी खिलाड़ी ने आखिरी हिट लगाई तो मकसूद घोड़ा 20 रन बना चुका था। हमारे मुखालिफ भी कई गए गुजरे थे, वो भी उसी तरह खेले। उनकी बॉलिंग का यह हाल था कि 11 खिलाड़ियों में से 10 ने बॉलिंग की थी। 11वां विकेट कीपर था, लिहाजा मजबूर था, वरना वो भी हस्बे तौफीक मदद करता। खेल देखने वालों का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला था कि दोनों टीमों को ये डर नहीं है कि कहीं हार ना जाएं, बल्कि ये ख़तरा है कि कहीं जीत ना जाएं। मैं मकसूद घोड़े को लेकर शैतान के हॉस्टल में पहुंचा। उनके कमरे में मध्यम रोशनी में एक बड़े से पलंग पर चंद हजरात रज़ाइयाँ ओढ़े खाना खा रहे थे। शैतान बोले, सर्दी ज़्यादा है और हम थके हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए भी रज़ाई मंगाई और हम भी खाने में शरीक हो गए। मकसूद घोड़े ने पूछा, रूफ़ी साहब आप कैसे हैं? शैतान बोले, मैं बफज़ले खुदा ताला बखैरियत हूँ और खैर व आफ़ियत आपकी खुदावंद करीम से नेक मतलूब हूँ। दीगर अहवाल यह है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। मैंने सेकंड शो के लिए कहा और पूछा, अब क्या वजह होगा? शैतान घड़ी देखकर बोले, जुमेरात है। वैसे सिनेमा में अभी 1 घंटा बाकी था। शैतान कहने लगे, 1 घंटे का क्या है, 10 मिनट में गुजर जाएगा। आज सिनेमा इसी तरह चलेंगे, रज़ाइयाँ ओढ़कर, और नौकर हुक्का साथ लेकर चलेगा। इस पर बड़ी बहस हुई। मकसूद घोड़े ने कहा, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि रज़ाइयाँ ओढ़कर ना चलें। शैतान जल्दी से बोले, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप मुझे मशवरा ना दें। आज रज़ाइयाँ ओढ़कर ही चलना होगा, सर्दी बहुत है। ओवरकोट पहन लो, मैंने कहा। ये ओवरकोट कमबख्त ऐसा है कि इसे पहनकर ज़्यादा सर्दी लगती है। ये वही ओवरकोट तो नहीं जिसे उल्टवाया गया था? हाँ, वही है। पहले इसे उल्टवाया गया, फिर सीधा कराया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये रोशनी बहुत मध्यम है, किसी ने कहा। शैतान ने नौकर से पूछा, क्यों? ये बल्ब कितने हॉर्स पावर का लाए हो? उस गरीब ने बल्ब की हॉर्स पावर बता दी। शैतान बोले, आज बिजली ही बहुत कम आ रही है। शैतान चलते वक्त अपनी ऐनक ढूंढने लगे। किसी ने बताया कि एक ऐनक तो उनकी नाक पर रखी है,
बोले बोले आजकल मेरे पास 3 ऐनकें हैं, एक दूर की चीज़ें देखने के लिए, दूसरी नज़दीक की चीज़ों के लिए, और तीसरी इन दोनों को ढूंढने के लिए। मैं यही सोच रहा था कि अगर जज साहब के कुनबे में से किसी ने मुझे देख लिया तो क्या कहेंगे। ज़रा सी देर में हम ठंडी सड़क पर रज़ाइयाँ ओढ़े चले जा रहे थे और हमारे पीछे पीछे नौकर हुक्का थामे आ रहा था। सिनेमा पहुँचे, वहाँ इत्तेफाक से मेरी निगाह जज साहब की मोटर पर जा पड़ी। मैंने अंदर जाते वक्त अपनी रज़ाई तो मकसूद घोड़े के ऊपर फेंकी और शैतान की नज़र बचाकर दूर जा बैठा। पीछे मुड़कर जो देखता हूँ तो जज साहब बैठे थे। मैं बिल्कुल सीट में धंस गया कि कहीं नज़र ना आ जाऊं, मगर ज़रा सी देर में नन्ही मेरे सामने खड़ी थी। मुझे पीछे जाना पड़ा और नन्ही की सीट मुझे मिली। जज साहब ने पहले तो मेरे ना आने की शिकायत की। मैंने इम्तिहान का बहाना बना दिया। फिर पूछा, तुम्हारे साथ वो औरतें कौन थी? कौन सी औरतें? अभी अभी जो तुम्हारे साथ थीं, जो सामने बैठी हैं। उन्होंने शैतान वगैरह की तरफ इशारा किया जो हुक्का पी रहे थे। अरे लाहौल वला कुव्वत, ये औरतें तो हुक्का पी रही हैं। वो चौंक कर बोले, जी नहीं, ये औरतें नहीं हैं, कुछ और ही हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि औरतें, गज़ब खुदा का, मस्तूरात को हुक्का पीते मैंने आज पहली मर्तबा देखा है। मैंने कनखियों से रज़िया को देखा, जो कनखियों से मुझे देख रही थी। उन दिनों रज़िया मुझसे रूठी हुई थी। मैं काफ़ी बेजार था और शैतान मुझसे बेजार थे। बार बार यही कहते कि मियाँ, अगर बस या लड़की हाथ से निकल जाए तो ज़रा फिक्र नहीं करना चाहिए, दूसरी अभी आती होगी। उन दिनों जितना मैं उसे मनाने की कोशिश करता उतना वो रूठ जाती। रूठने की वजह थी एक लड़की जो टेनिस में मेरी पार्टनर थी। उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन सब उसे ऐनक कहा करते थे। उसके खद्दो खाल में सबसे नुमायाँ चीज़ उसकी ऐनक थी, बड़ी लंबी चौड़ी और वज़नी ऐनक। अगर मैं रज़िया की जगह होता तो हरगिज़ बदगुमान ना होता। नन्ही ने हमें चंद मर्तबा इकट्ठे देखा और रज़िया से कह दिया। फिर एक शाम को ऐनक ने कहा, मेरे डैडी शाम की ट्रेन से गुजर रहे हैं, मुझे स्टेशन पर ले चलिए। उसके पास साइकिल नहीं थी और ट्रेन में बहुत थोड़ा वक्त था। मैं उसे लेकर निकला ही था कि रज़िया और हुकूमत आपा मिल गई। उधर स्टेशन पर हमें एक नहायती करख्त किस्म के दराज रेश बुजुर्ग मिले, जिन्हें हरगिज़ डैडी नहीं कहा जा सकता था। मेरा और शैतान का इम्तिहान नज़दीक था, इसलिए हम दोनों जज साहब के मकान से हॉस्टलों में चले आए थे। उन दिनों जज साहब बड़ी सूरत से कोठियाँ बदल रहे थे। शैतान जब कभी उनसे मिलते यही पूछते, आजकल आप कहाँ रहते हैं? उनकी पहली कोठी में हमारे रहते हुए चोरी हुई। जज के घर चोरी। सुबह सुबह पता चला कि रात को चोरी हुई, लेकिन सब चीज़ें जूं की तूं मौजूद थी। पता ही न चलता था कि चुराया क्या गया है। यही मालूम होता था कि चोर महज तफरीहन आए थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेरे सारे कप जो अंगीठी और अलमारियों पे रखे थे गायब हैं। खूब चमकीले और बड़े बड़े कप थे। शायद चोर ने उन्हें असली चांदी के बर्तन समझा।
वो कोठी वैसे थी भी सुनसान सी जगह में। एक मर्तबा सारा कुनबा दूसरे शहर में गया हुआ था और शैतान सेकंड शो देखकर देर से लौटे। कोठी में बिल्कुल अंधेरा था। हम दीवार कूदकर छोटे रास्ते से अंदर चले आए। अंधेरे में आहट सुनाई दी। दबे पांव जाकर देखते हैं तो एक साहब ताला खोलने की कोशिश फरमा रहे थे। हम इंतज़ार करते रहे। जब ताला खुल गया तो शैतान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़े शिकायत आमेज लहजे में कहा, यार बड़े अफसोस की बात है, और उसमें भागने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें कहीं जाने ना दिया। अंदर ले आए, उन्हें चाय पिलाई गई, चॉकलेट खिलाए गए, फिर कपों के मुतालिक पूछा गया। उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने नहीं चुराए। अगर वो चोरी करते भी तो कब ना चुराते। स्पोर्ट्समैन मालूम होते थे। हमने हाथ मिलाकर उन्हें रुखसत किया। जज साहब ने फिर कोठी बदली। नई कोठी में बिजली की फिटिंग गलत थी। पंखा चलाओ तो बल्ब जलते थे, टेलीफोन करो तो पंखा चलता था, रेडियो बेहद ठंडा रहता था, उधर रेफ्रिजरेटर में मौसीकी सुनाई दिया करती थी। इस मर्तबा जो कोठी बदली तो पड़ोस में दिन रात कव्वालियाँ होती, बैंड बजते, जलसे होते। गर्ज ये कि इसी तरह होता रहा। अब जो नया मकान मिला तो ऐसी जगह के आसपास बेशुमार लड़कियां रहती थीं। शाम को लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों से वापस लौटती तो खूब रौनक हो जाती। शैतान ने उस जगह का नाम मीना बाजार रखा। प्रोग्राम यह था कि इम्तिहान ख़त्म होते ही हम हॉस्टल छोड़कर जज साहब के यहाँ आ जाएंगे। जज साहब बदस्तूर उन औरतों को देख रहे थे जो हुक्का पी रही थी। रज़िया ने दुपट्टा इस अंदाज से रखा था कि मुझे सिर्फ उसकी नाक का ज़रा सा हिस्सा नज़र आ रहा था। मेरे ख्याल में उन तमाम नाकों के ज़रा से हिस्सों से हसीन था जो मैंने आज तक देखे थे। हुकूमत आपा मुझे बड़ी बुरी तरह घूर रही थी। शैतान का ख्याल था कि हुकूमत आपा को मुझसे एक हसरत आमेज नफरत थी। मैं नन्नी को कहानियाँ सुना रहा था। सुनो नन्नी, एक शख्स अंधेरी रात में शेर का शिकार खेलने एक बहुत डरावने और तारीक जंगल में गया। शेर बोला, हरी। अच्छा, एक और कहानी सुनो। दो चीते के शिकारी और एक चीता। एक चीते का शिकारी और एक चीता, और आखिर में फ़कत चीता। नन्नी बाकायदा डर गई। चलते वक्त जज साहब ने वादा किया कि वो हमारा अगला मैच देखने ज़रूर आएंगे। हमारे क्लब के कप्तान गेदी साहब थे। उनका असली नाम जैदी मेहंदी या कुछ इसी किस्म का था। उनका कद बहुत छोटा था और बकौल शैतान के वो सतह समुद्र से फ़कत 4.5 फुट बुलंद थे। उनके साथ हर वक्त उनके 2 मुशीर होते जो इत्तेफाक से काफ़ी दराज कद थे। गेदी साहब उनके दरमियान में चलते। शैतान ने उन तीनों का नाम 101 रखा हुआ था उनके कदों के मुताबिक। टीम की इंतखाबी कमेटी भी थी जो एक मेंबर पर मुश्तमिल थी, गेदी साहब पर। बडी भी हमारे क्लब का मेंबर था। अमेरिका में उसने बेसबॉल खेली थी, चुनाचे क्रिकेट भी वो बेसबॉल की तरह खेलता था। हमारे क्लब की तारीख में यह पहला मौका था कि हम लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल खेलने वाले थे। शाम को टीम प्रैक्टिस के लिए आई। गेदी साहब मैच के लिए बैटिंग की तरतीब देने लगे। शुरू में वो और मकसूद घोड़ा,
7वें विकेट पर बड़ी, 8वें पर मैं और 9वें पर शैतान। हिसाब लगाने के बाद जब शैतान को मालूम हुआ कि वो 11वें खिलाड़ी हैं तो मचल गए और गेदी साहब से पूछा, मुझे 11वां क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए कि कोई 12वां नहीं होता। कप्तान हमेशा सही अंदाज़ा लगा सकता है, उसका नज़रिया हमेशा दुरुस्त होता है। शैतान बोले, हर शख्स के 2 नज़रिए होते हैं, एक उसका ज़ाती नज़रिया और दूसरा नज़रिया जो अमूमन सही निकलता है। मुसीबत ये थी कि शैतान ना बॉलर थे, ना बैट्समैन, ना विकेट कीपर, मगर उनका दावा था कि एक आला दर्जे की टीम में 5 बेहतरीन बैट्समैन होने चाहिए, 4 बेहतरीन बॉलर, 1 अच्छा विकेट कीपर और 1 रूफी। वैसे तकरीबन हर मैच में शैतान का स्कोर 0 ही होता था। हर रोज़ जब मशरिक़ से सूरज निकलता तो कलियां खिलकर फूल बन जाती, तितलियां जाग उठती, परिंदे चहचहाने लगते। हर रोज़ सूरज डूबते वक्त आसमानी गुलाबी हो जाता, चांदनी रात में एक अजीब सा फुसूं आसमान से ज़मीन तक छा जाता। लेकिन हुकूमत आपा को इन बातों का इल्म तक न था। जब हम जज साहब की कोठी में पहुँचे तो अजब सुहाना समा था। ढलते हुए सूरज की आखिरी शुआएं टहनियों और पत्तों पर रक्सा थीं। बागीचे में एक फव्वारा चल रहा था। गुलाब के सुर्ख फूलों ने जैसे आग सी लगा रखी थी। लेकिन ये सब कुछ बेकार था, क्योंकि नज़दीकी हुकूमत आपा बैठी थी। हुकूमत आपा मुझसे खफा इसलिए हुई कि जब वो मोटी हो गई थी तो मैंने उनको दुबला होने का मुनासिब नुस्खा नहीं बताया। मैंने फाका कशी तजवीज़ की, मगर वो बोली, नहीं, कोई खाने की ऐसी चीज़ बताओ जिससे दुबली हो जाऊं। बड़ी मुसीबतों के बाद मैंने उनका लंच छुड़ाया। एक रोज़ जाकर देखता हूं तो वो चाय पर पुलाव खा रही हैं और मैंने उनका लंच फिर शुरू करा दिया। शैतान का ख्याल था कि वो सुबह सुबह शाम कल्याण गाया करती हैं और बातें करते वक्त वो कहती हैं, और बातें करते वक्त वो कहती कुछ हैं, उनकी निगाहें कहीं और होती हैं। ध्यान किसी और तरफ और बातों का मतलब कुछ और होता है। हमें देखकर वो मुस्कुराई और सूरज गुरूब हो गया। खाने के बाद मुझे यूं ही ख्याल आया कि शैतान और हुकूमत आपा देर से गायब हैं। तलाश करने पर देखता हूं कि दोनों फव्वारे के पास बैठे हैं और रूमान अंगेज गुफ्तगू हो रही है। मैं छुपकर सुनने लगा। शैतान बोले, सचमुच तुम बहुत प्यारी मालूम हो रही हो। हुकूमत आपा ने कहा, सचमुच मेरे पास इस वक्त रुपए नहीं हैं, वरना ज़रूर कर्ज देती थी। शैतान बोले, यकीनन इन चंद महीनों में तुम्हारी रंगत निखर आई है। जब तुम जून में आई तो तुम्हारी जून बदली हुई थी। यकीनन मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए कौन मांगता है तुमसे? भला ऐसी रुमान परवर फिज़ा में जहाँ बाग का एक तन्हा गोशा हो, फव्वारा चल रहा हो, चांदनी छिटकी हुई हो और तुम सामने हो, वहाँ रुपयों का कैसे ख्याल आ सकता है? हाँ, तो वहाँ तो एक मासूम सी आरजू दिल में करवट लेने लगती है। सचमुच? हुकूमत आपा शर्मा गई। हाँ, सचमुच। भला इस वक्त आपको किस चीज़ की आरजू है? क्लोरोफॉर्म की। शैतान बोले, और जानती हो हुकूमत, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? आईना।
और कई इंसान आईने को भी धोखा दे जाते हैं। आईना कुछ कहे, वो एक नहीं सुनते। उनमें से एक तुम हो। अब हुकूमत आपा कुछ बिगड़ने लगी। शैतान जल्दी से बोले, नहीं ये बात नहीं है, यूं ही मुंह से निकल गया। फिर रूमानी बातें होने लगी। हुकूमत आपा ने पूछा, रूफी अदब में तुम्हारी महबूब किताब कौन सी है? डिक्शनरी, शैतान ने जवाब दिया। हुकूमत आपा शैतान के चेहरे को गौर से देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी नाक इतनी लंबी क्यों है? शैतान ने एक आह भरी और बोले, क्या बताऊं नाक लंबी क्यों है? ये फितरत के राज हैं। तुम ही बताओ कि तुम्हारा माथा बाहर को क्यों निकला हुआ है? तुम्हारे कान मुड़े हुए क्यों हैं? तुम्हारे दांत खरगोश के दांतों की तरह क्यों हैं? हुकूमत तुम उन हस्तियों में से हो जिनसे अगर वक्त पूछा जाए तो वो घड़ी बनाने का तरीका बता दें। तुम उन सहरा नवर्दों की तरह हो जो आज यहाँ और कल भी यहीं हैं। आज से 5 साल पहले सब कहते थे कि इस लड़की का मुस्तकबिल बहुत शानदार है, और अब सब कहते हैं कि इस लड़की का माजी वाकई लाजवाब होगा। अब तो बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई और मुझे भी शामिल होना पड़ा। वापसी पर मैंने रज़िया की बेरुखी का जिक्र किया, रूठने की वजह बताई और यह भी बताया कि इसीलिए मैंने ऐनक से मिलना जुलना छोड़ दिया है। शैतान ने मशवरा दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐनक को हर वक्त साइकिल पर बिठाए फिरता और रज़िया के घर के सामने से हर रोज़ 2 मरतबा गुजरता ताकि वो अच्छी तरह देख ले और ये रूठना उठना सब दुरुस्त हो जाए। मेरी मानो तो आज से तुम भी रज़िया से रूठ जाओ और ऐनक के साथ खूब चहलें करो, फिर कुदरत का तमाशा देखो। मैंने उनको अपना ख्वाब सुनाया। कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि रज़िया ने आसमानी दुपट्टा ओढ़ रखा है जिसमें सुनहरे सितारे हैं और वो पहली पल्लू जगमग कर रहा है। उसकी गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट है और हाथ में रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता। तो जनाब आजकल ख्वाब भी टेक्निकलर में देखते हैं। वाह, सबसे अच्छा ख्वाब जानते हो क्या है? क्या यही कि कोई ख्वाब ना है। मैंने उनको बताया कि जब से रज़िया रूठी है मैं तन्हा सा रहता हूँ और मोहब्बत में खुशनसीब हरगिज़ नहीं रहा। वो बोले, मोहब्बत में खुशनसीब सिर्फ एक किस्म के इंसान रहते हैं, वो हैं कुंवारे। और मियाँ, अगर तुम अपने को तन्हा महसूस करते हो या तन्हाई से डरते हो तो हरगिज़ शादी मत करना। मैंने एक रोमान शुरू किया लेकिन उन्होंने बात काटी और कहा, मोहब्बत की बेहतरीन और मुख्तसर तरीन कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, नहीं। और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। हमारा मैच शुरू हुआ। कुछ छुट्टियां थीं और कुछ मीना बाजार का कुर्ब। वैसे भी चारों तरफ लाता रिटायर्ड बुजुर्ग रहते थे, वो सब आए। 7 बेशुमार लड़कियां आईं। हमारे कप्तान ने हस्बे मामूल टॉस हारा और हम फील्ड करने चले। लड़कियों की तादाद का अंदाज़ा हमें मैदान में पहुंचकर हुआ। जिधर नज़र जाती रंग बिरंगे लिबास दिखाई देते। बॉय ओ बॉय, आज मुझे अमेरिका याद आ रहा है, बड्डी बार बार कहता। गेंदी साहब ने चमकती हुई नई गेंद मेरे हाथ में दी। मैं फील्ड जमाने लगा। शैतान का इसरार था कि उनको शामियाने की तरफ भेज दिया जाए, गालिबन इसलिए कि वहाँ लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। तालियां बजीं और बैट्समैन शामियाने से रवाना हुए। एक साहब बेहद मोटे थे और दूसरे बिल्कुल ज़रा से।
और कम उम्र भी थे। किसी ने बताया ये किसी ये किसी यार जंग बहादुर के लड़के हैं। शैतान चौंक कर बोला, अच्छा, इतना कम उम्र और अभी से एक यार जंग बहादुर का लड़का, कमाल है। उन मोटे ताजिर का हजरत का नाम कलंदर साहब था। शायद कलंदर बेग होगा या कलंदर हुसैन। यह नाम हमें यूं मालूम हुआ कि जब मेरी तीसरी गेंद उनकी तोन से छूकर विकेट कीपर के बराबर से गुजरी तो यार जंग बहादुर के साहबजादे ने उधर से चिल्लाकर कहा, कलंदर साहब वहीं ठहरिए। दूसरे ओवर में हमें पता चला कि छोटे साहब का नाम चुन्नू मियाँ था। उन्होंने एक छोटी सी हिट लगाई। उधर से कलंदर साहब चिल्लाए, चुन्नू मियाँ वहीं ठहरिए। देर तक यही होता रहा और दोनों एक दूसरे को वहीं ठहरने के लिए कहते रहे। एक गेंद बड्डी के सामने से गुजरी, लेकिन उसने हाथ तक ना हिलाया। मालूम हुआ कि जनाब लड़कियों को देख रहे थे। मुफ्त की बाउंड्री हो गई। कलंदर साहब ने एक गेंद हवा में उठा दी। शैतान उसे बखूबी कैच कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गेंद की तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर के बाद मालूम हुआ कि सिवाय बॉलर और बैट्समैन के हर एक रंगीन लिबासों और हसीन चेहरों को देख रहा था। यहाँ तक कि जब कलंदर साहब ने विकेट के सामने टांग अड़ा दी और मैंने चिल्लाकर अपील की तो अंपायर साहब चौंक पड़े, जैसे जाग कर बोले, आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे, भाई माफ़ करना, मेरा ध्यान किसी और तरफ था। हालांकि ये अंपायर अच्छे खासे कबर रसीदा बुजुर्ग थे। यूँ मालूम हो रहा था कि हम सारी उम्र बॉलिंग करते रहेंगे और कलंदर साहब और चुन्नू मियाँ सारी उम्र खेलते रहेंगे। दफतन कलंदर साहब ने एक गेंद आसमान में चढ़ा दी। गेंद ऊंची होती गई, हत्ता के निगाहों से गायब हो गई। हम सब आसमान की तरफ यूं तक रहे थे जैसे ईद का चांद देख रहे हों। फिर एक छोटा सा नुक्ता नजर आया और हम सब कैच करने के लिए भागे। विकेट कीपर और मकसूद घोड़ा इतने जोर से टकराए कि दोनों आर्जी तौर पर बेहोश हो गए। हम सब एक दूसरे को ढकेल रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। फिर गेदी साहब ललकारे, सब हट जाओ, ये कैच मैं करूंगा। गेदी साहब दोनों हाथ यूं फैलाए खड़े थे जैसे दुआ मांग रहे हों। गेंद बुलंद फिजाओं से उतरनी शुरू हुई और गेदी साहब ने हाथ और भी ऊंचे फैला दिए। गेंद नीचे आई, लेकिन उनके हाथों में नहीं। शायद ये गेंद की गलती थी। वो सीधी उनके हैट पर लगी। टप से आवाज़ आई। गेंद उछली, फिर टप से हैट पर गिरी, फिर उछली, गिरी और आहिस्ता से उनकी गर्दन पर लुढ़कती हुई ज़मीन की तरफ चल दी। फिर अचानक विकेट कीपर साहब, जो आंख बंद किए बेहोश पड़े थे, चौंके और गिरती हुई गेंद को दबोच लिया। उधर गेदी साहब धड़ाम से गिरे और कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। कलंदर साहब आउट हो गए। जब वो वापस जा रहे थे तो शैतान ने उनसे कहा, क़िबला, अब आपके बगैर ये मैदान खाली खाली सा मालूम होगा। वाकई कलंदर साहब बहुत ज़्यादा मोटे थे। अब जो नए साहब आए तो उन्होंने शैतान को देखा और फ़ौरन लिपट गए। शैतान ने अब तक कोई इश्तियाक ज़ाहिर नहीं किया था। उन्होंने बताया, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं वही बेजार अख्तर हूँ। शैतान ने बगौर देखा और कहा, मुमकिन है आप वही बेजार हों, लेकिन अख्तर वो हरगिज़ नहीं है जो पहले थे। वो बोले, मैं सचमुच वही हूँ, फ़कत ज़रा बदल गया हूँ। बीमार था इसलिए पहले से मेरा कद छोटा हो गया है। अब वो दोनों हैं कि बातें कर रहे हैं और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं
आखिरकार अंपायर ने टोका। तब बेजार अख्तर ने खेलना शुरू किया। मेरी पहली ही गेंद उन्होंने हवा में उठा दी। एक फील्डर के पास से गुजरी, लेकिन उसने कोई तवज्जो न दी। एक और फील्डर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा तक नहीं। जब मैंने उनका नाम पुकारा तब चौंक कर उन्होंने गेंद उठाई और अजराहे करम मेरी तरफ फेंक दी। अब यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी थी कि जिस खिलाड़ी की तरफ गेंद जाती फौरन उसका नाम लेकर उसे इत्तला किया दी जाती। चुन्नू मियाँ ने घूमकर लेग की तरफ हिट लगाई। आगे मकसूद घोड़ा दुनिया और माफिया से गाफिल मराकबे में खड़ा था। दम से गेंद उसके पेट में लगी। उसने नारा लगाकर वहीं दबोच ली। चुन्नू मियाँ आउट हो गए और उन्हें जाते देखकर सबने इत्मीनान का सांस लिया। शैतान दूर से भागे भागे आए और मेरे कान में बोले, वो जो दो लड़कियां नजर आ रही हैं वो चुन्नू मियाँ के रिश्तेदार मालूम होती हैं। लंच में मालूम हुआ कि शैतान दुरुस्त कहते थे। चुन्नू मियाँ उन दोनों लड़कियों को लेकर आए। तारुफ हुआ। एक बूढ़े प्रोफेसर अपनी लड़कियों समेत आए हुए थे। एक हमजमात भी मिल गई। रज़िया मुंह फेरे बैठी थी। मेरा जी चाहता था कि कहीं से 100-150 लड़कियां और भी आ जाएं, ताकि आज उसके सामने खूब चुहेले की जाएं। शैतान शिकायत कर रहे थे, ये हुजूम काफ़ी बदमजाक मालूम होता है, किसी ने हमारा ऑटोग्राफ नहीं लिया। लंच के बाद मुझे और शैतान को बाउंड्री पर भेज दिया गया। वहाँ हम बातें करने लगे। इसलिए गेदी साहब ने नाराज़ होकर हमें वापस बुला लिया और बैट्समैन के बिल्कुल करीब खड़े होकर फील्ड करने को कहा। ऐसी जगह बहुत संजीदगी से फील्ड करना पड़ता है। हम बहुत घबराए। यही दुआ मांग रहे थे कि कहीं कोई कैच ना आ जाए। थोड़ी देर में हमने फिर बातें शुरू कर दी। मैंने कुछ कहा। शैतान बोले, मिलाओ हाथ इसी बात पर। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और शू से एक चीज़ आई और शब्द से शैतान की हथेली से चिपक गई। ला हौल वला कुव्वत, ये तो गेंद थी। शैतान ने एक निहायत लाजवाब कैच किया था। अब हम खेल की तरफ मुतवज्जह हुए। 5 विकेट पर स्कोर 198 था। वो बेजार अख्तर साहब 82 नॉट आउट थे। अरे ये तो सेंचुरी पर तुला हुआ है। चाय के बाद गेदी साहब ने नई गेंद ली। मुझे बुलाया गया। मैंने बड़ी तेज गेंदें फेंकी, लेकिन उन बेजार साहब पर कोई असर ना हुआ। नई गेंद पर वो और भी मोहतात हो गए। उधर वो कबर रसीदा अंपायर साहब जो दिन भर खड़े हुए रह कर तंग आ चुके थे, अपने पुराने किस्से सुना रहे थे कि जब मैं छोटा था तो ये किया करता था, जब मैं छोटा था तो बात यूँ थी। शैतान बोले, तो अच्छा, क्या आप सचमुच कभी छोटे भी थे? और वो नाराज़ हो गए। इस खफगी में उन्होंने मेरी अपील पर नफ़ी में सर हिला दिया। शाम को 7 विकेटों पर स्कोर 242 था और बेजार साहब 99 नॉट आउट थे। हम जिंदगी से तंग आए हुए थे। एक बड़ी गरीब था जो सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों पर कोई हंसता ही ना था। सब यही कहते थे कि भाई ये तो मैंने पहले से सुन रखा है। हालांकि बड़ी के लतीफ़े हमेशा नए हुआ करते थे। और जब हम बड़ी की मोटर में वापस जा रहे थे तो शैतान ने तंबी की, बड़ी ज़रा आहिस्ता चलाओ, तुम मोटर हमेशा ऐसे चलाते हो जैसे किसी हादसे की रिहर्सल कर रहे हो। अगली सुबह अखबार में जो पढ़ते हैं तो उसमें शैतान की खूब तारीफें थी। शैतान के एक कैच का जिक्र आधे कॉलम में था और बेजार साहब की खूब बुराइयां की हुई थी।
मैंने पूछा तो शैतान कहने लगा, मुझे क्या पता, अखबार का रिपोर्टर वहाँ मौजूद था, ये उसकी बेलाग राय है। जज साहब मिले और बोले, और कुछ भी हो जाए लेकिन उस लड़के की सेंचुरी नहीं होनी चाहिए, वो निहायत बुरी तरह खेला है, अगर वो एक और रन बना गया तो मुझे सख्त अफसोस होगा। खेल शुरू हुआ। बेजार साहब हर एक गेंद रोक रहे थे, हुजूम खामोश था, सब उनकी सेंचुरी के मुंतज़िर थे। शैतान को हर ओवर के बाद बाउंड्री लाइन से पूरा मैदान उबूर करके दूसरी तरफ बाउंड्री लाइन पर जाना पड़ता था। एक ओवर में उन्हें देर से ख्याल आया कि इस वक्त मुझे दूसरी तरफ होना चाहिए था और वो गलत जगह खड़े हैं। वो सरपट भागे, भागते भागते उन्होंने एक गेंद देखी जो उनके करीब से गुजरने वाली थी। उन्होंने रुककर यूं ही पकड़ ली, कैच हो गया। शैतान ने फिर एक हैरतअंगेज कैच किया था। सबने यही समझा कि शैतान जानबूझकर महज उस कैच के लिए उतनी दूर से भागे थे। देर तक तालियां बजती रहीं, स्कोर वही था, लेकिन बेजार साहब 99 नॉट आउट थे और हम सबके सीनों पर मूंग दल रहे थे। यकायक हुजूम में से किसी ने चिल्लाकर कहा, उससे बॉलिंग कराओ जिसने अभी कैच किया है। गेदी साहब को न जाने क्या सूझी, शैतान को बुलाकर गेंद हाथ में थमा दी। शैतान ने आज तक कभी मैच में बॉलिंग नहीं की थी। गेदी साहब ने पूछा, तुम तेज गेंद फेंकते हो या आहिस्ता? शैतान बोले, मुझे क्या पता, अभी फेंक कर देखूंगा। उन्होंने कई मर्तबा कदम गिने और अलग अलग जगहों पर निशान लगाए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो शैतान और क्रिकेट दोनों के लिए मौजूदा था और बकौल शैतान क्रिकेट की तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के काबिल था। शैतान ने रुमाल से गेंद साफ की, इधर उधर देखा और अजब बेढंग के तरीके से भागना शुरू किया। विकेटों के पास आकर उनके कदम गलत हो गए और एक नहायत ही बेहुदा गेंद उन्होंने फेंकी। बेजार साहब ने आगे बढ़कर बड़ी हकारत से बल्ला घुमाया और एक गदर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, लोग चिंघाड़ने लगे, लोग पागल हो गए। मैदान तालियों से गूंज उठा। बेजार साहब की सेंचुरी पर नहीं बल्कि उनके आउट होने पर। शैतान की इस बेहुदा सी गेंद ने उस बेहूदगी से उनकी विकेटें उड़ाई कि वो 99 पर आउट हो गए। उसके बाद थोड़ी देर में हमने बाकी खिलाड़ियों को फारिग कर दिया। सारी टीम 240 पर आउट। शैतान की खूब तारीफें हुई। शाबाशी देने के बहाने उन्हें पीट कर रख दिया गया। अब हमारी इनिंग्स शुरू हुई। मैं और ऐनक रजिया के करीब जा बैठे और वो दुस्दीदा निगाहों से हमें देख रही थी। मुखालिफ टीम फील्ड करने चली और शैतान कैमरा लेकर लपके उनकी तस्वीरें उतारी। फिर गेदी और मकसूद घोड़ा बल्ले लेकर शामियाने से निकले। शैतान ने बाकायदा पोज कराकर उनकी तस्वीरें उतारी, लेकिन हम देर तक शामियाने में ना बैठ सके। हमारे खिलाड़ी यके बाद दीगर आउट होते गए। मुखालिफ बॉलर्स नहायत ख़तरनाक साबित हुए। यह हमारे बैट्समैन शामियाने की तरफ देखते रहे। जो कोई खेलने जाता विकेटों को हाथ लगाकर वापस आ जाता। जब 7वें विकेट पर बडी गया तो स्कोर फ़कत 36 था। बडी के मुंह में च्युइंगम था और हाथों में बल्ला, जिसे उसने बेसबॉल के स्टाइल पर पकड़ रखा था। जाते ही उसने तिरछे बल्ले से एक चौका लगा दिया। अगली गेंद पर फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका। गर्ज ये कि बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए।
तेज और आहिस्ता हर किस्म की बॉलिंग को वो एक ही लाठी से हाँक रहा था। उधर बॉलर चलता, इधर बड़ी चलता। जहां गेंद जमीन पर पड़ती वहीं हिट लगती। लेकिन बड़ी भी ज्यादा देर ना ठहर सका। उसके आउट होते ही बकिया खिलाड़ी भी निकल गए। सारी टीम 99 पर आउट। उसी 99 पर जो बेजार अख्तर का अकेले का स्कोर था। जज साहब ने फैसला सादर फरमाया, हम जरूर हारेंगे। लंच पर गेदी साहब बेहद बेजार थे। मैं और ऐनक बाहर घास पर बैठे चिलगोजे खा रहे थे। वो अपनी किसी सहेली का जिक्र कर रही थी। इतने में शैतान आ गए। आते ही पूछा, क्या आप उसी लड़की का जिक्र तो नहीं कर रही हैं जो लिबास बहुत अच्छा पहनती है? हाँ। और जिसे लिबास जचता भी है? हाँ। और जो गाती भी खूब है? हाँ। और जो बला की हसीन भी है? हाँ। क्या आप उससे मिले हैं? नहीं, अब तक तो देखी तक नहीं। लेकिन ऐसी लड़की से कौन ना मिलना चाहेगा? क्या आप कभी उसे तारुफ करा देंगी? अच्छा। शैतान उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानते थे। पता नहीं कौन थी। हम दोनों ने उसे कभी नहीं देखा। बातें शुरू हुई कि दफतन हमें एक ऐसी हस्ती नजर आई कि शैतान के देवता कूच कर गए। ये मिस रीच थी। उन पर शैतान चंद माह पहले बुरी तरह आशिक थे। आशिक क्या, बिल्कुल दीवाने बने हुए थे। उधर मिस मौसूफा में कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर कोई आशिक होता या आशिक होता हुआ अच्छा लगे। यह नाम उनको खूब जेब देता था। वो बेहद तवील व अरीज थी। उनकी वालिदा शैतान को कभी बहुत पसंद करती थी और कभी बहुत नापसंद। वैसे वो भी उसी सांचे की बनी हुई थी, बस ज़रा पुराना मॉडल थी। वो मेकअप खूब करती थी और बाज़ औक़ात तो वो अपनी बेटी से कदरे हसीन मालूम होती थी। शैतान का खूब मजाक उड़ता। रीछों के साये में हम पलकर जवां हुए हैं, 100 नेमतें खा के पला रीछ का बच्चा। तू ही नादा चंद रीछों पर कनात कर गया, माना कि तेरे रीछ के काबिल नहीं हूँ मैं। तू अपना रीछ देख, मेरा इंतज़ार देख, वगैरह वगैरह। लेकिन शैतान बाज ना आए और उस वक्त तक आशिक रहे जब तक उनका मूड आशिकाना रहा। फिर खुद ब खुद बराह रास्त पर आ गए। मिस रीच से तारुफ नहायत पुरलुत्फ रहा। हुआ यूं कि मैं और शैतान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। एक जंक्शन पर गाड़ी बदली, दूसरी ट्रेन चलने वाली थी। हम भागा दौड़ी में सामान रखवा रहे थे कि हुजूम में एक सफ़ेद रेश ज़ईफ़ शख्स दिखाई दिया जो एक बच्चे की उंगली पकड़े जा रहा था। शैतान को ऐसे मौक़ों पर फ़ौरन तरस आ जाता है। अपनी जेबें टटोल कर बोले, मेरे पास फ़कत नोट हैं, तुम्हारे पास कुछ टूटा हुआ हो तो इस बेचारे फ़कीर को दे दो। जल्दी थी, घबराहट में कुछ मिलता ही न था। बड़ी मुश्किल से 2 आने मिले। जल्दी से उस फ़कीर को दिए और कुलियों के पीछे भागे। डब्बे में काफ़ी जगह थी। गाड़ी चलने से ज़रा देर पहले किसी का बहुत सा सामान आ गया। उसके बाद एक सालिम कुनबा और बाद में वही फ़कीर उस बच्चे के साथ आया और बैठ गया। सारा कुनबा उसे अब्बा जान कह रहा था। लाहौल वला कुव्वत। हम बड़े शर्मिंदा हुए। वो बुज़ुर्ग जो हमें उस वक्त फ़कीर मालूम हुए थे, वो नहायत मुअज़्ज़ज़ किस्म के मालदार हजरत निकले। कुछ तो उनका लिबास ज़रूरत से ज़्यादा सादा था, कुछ हम ज़रूरत से ज़्यादा घबराए हुए थे, और कुछ शैतान को ज़रूरत से ज़्यादा तरस आ गया था। उन्होंने हमारे 2 आने वापस किए और बड़े मज़े की बातें हुई। उसी कुनबे में मिस रीच भी थी।
बस शैतान ने आओ देखा ना ताओ, फौरन आशिक हो गए। वापसी पर बड़ी को बताया गया, वो बोला शायद ये 5वीं लड़की है जिस पर तुम इस साल आशिक हुए हो। शैतान ने फौरन तस्हीह की, नहीं 4थी है, एक लड़की पर मैं 2 मरतबा आशिक हुआ था। वो तो शैतान की खुशकिस्मती से मिस रीच ने हमें देखा नहीं, वरना सीधी हमारी तरफ आती। हम फील करने जा रहे थे तो नन्ही आई, कहने लगी आप उस तरह गेंद क्यों नहीं फेंकते। पूछा किस तरह। बोली उस तरह जैसे उस रोज फेंकी थी। पूछा किस रोज। बोली मैं भूल गई, ठहरिए अभी पूछ कर बताती हूँ। वो सीधी रजिया के पास गई। अच्छा, तो ये सुल्ताना रजिया साहिबा हैं जो हमें हिदायत दे रही हैं। नन्ही ने मुझे कागज़ का पुर्जा ला कर दिया। मैंने सर हिलाकर कहा अच्छा। गेदी साहब गलती पर गलती कर रहे थे। उन्होंने शैतान से खामखा बॉलिंग कराई, शैतान की खूब पिटाई हुई। फिर गेदी साहब को जो जोश आया तो उन्होंने खुद बॉलिंग शुरू की और वो मामूली गेंदें फेंकी जिनके मुतालिक उनका ज़ाती ख्याल था कि गूगली हैं, लेकिन थी वो बिल्कुल सीधी गेंदें। स्कोर खूब बढ़ता जा रहा था। शैतान बार बार मुझे शर्त लगाते। 10 रुपए की शर्त रही, चुन्नू मियाँ 50 से ऊपर स्कोर करेंगे। मैं इनकार करता तो वो फौरन कहते अच्छा तो फिर लगाते हो 10 रुपए कि चुन्नू मियाँ 50 से नीचे स्कोर करेंगे। मैं बराबर इनकार करता रहा। तब मैं बिल्कुल कंगाल था। चाय पर उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे और स्कोर 150 था। नन्ही ने फिर एक कागज़ का पुर्जा ला कर दिया और फिर मैंने सर हिलाकर कहा अच्छा। वो फिर आई और बोली आपा कह रही हैं कि आपने हमारा कहना नहीं माना। मैंने कहा अभी मानता हूँ। मैंने गेदी साहब को बड़ी मुश्किल से मनाया। नए सिरे से लेग पर 6 खिलाड़ियों की फील्ड जमाई। दिन भर के खेल से विकेट काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पहली गेंद ऐसी तेज़ ब्रेक हुई कि मैं हैरान रह गया। खुद ब खुद इस तरह के ब्रेक हो रहे थे। बेदी साहब ने चौंक कर पूछा ये इतने तेज़ ब्रेक तुमने कब से शुरू किए। मैंने कहा आज से, बल्कि अभी से। एक हिट को बड्डी साहब ने यूं दबोच लिया जैसे कोई उड़ते हुए बटेर को दबोच ले। ये बेजार साहब आउट हुए थे। जब बेजार साहब शामियाने की तरफ जा रहे थे उनके आउट होने पर सब खुश थे सिवाय बेजार साहब के। अगली गेंद को खिलाड़ी ने ग्लांस किया और बड्डी ने ज़मीन पर लेटकर गेंद पकड़ ली। अब तो शोर मच गया। 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी आउट। आवाज़ें आ रही थी कि हैट्रिक करो, हैट्रिक करो, हैट्रिक करो। लोग तरह तरह के मशवरे दे रहे थे। हैट्रिक का ख्याल ही ऐसा था कि माथे पर पसीना आ जाता है। मैंने सोचा वोचा कुछ नहीं। दूर से भागा भागा आया और लेग स्टंप पर गेंद फेंक दी। बिल्कुल मामूली सी गेंद थी। चुनाचे खिलाड़ी ने घूम कर हिट लगाई। गेदी साहब ने उछलकर हवा में कैच करने की कोशिश की। उनका हाथ पहुंचा भी, गेंद हाथ से छुई भी, लेकिन कुछ ना बना। फ़कत गेंद का रुख बदल गया। विकेट कीपर ने अपना बायां हाथ हवा में लहराया, लेकिन कैच फिर भी ना हुआ। मगर उसके ग्लव से टकराकर गेंद फिर उछली और रुख बदल गया। इतने बड़ी बिजली की तरह तड़पा और गिरती गेंद आनन फानन में दबोच ली। हैट्रिक हो गई, सचमुच की हैट्रिक। बेदी साहब ने अपना छोटा सा हैट मेरे सर पर रख दिया। मैंने वही हैट बड्डी साहब के सर पर रख दिया।
मेरे अगले ओवर में बडी ने लेग की तरफ एक और बहुत अच्छा कैच किया। एक कैच मकसूद घोड़े ने काफ़ी दूर लॉन्ग लेग पर किया। 158 पर सारी टीम आउट। 6 विकेटें मेरी थी महज लेग पर बॉलिंग की बदौलत। और ये मशवरा रज़िया का था। हमारी टीम अब चुस्त हो गई थी। सबके चेहरों पर उम्मीद झलक रही थी। ऐनक ने दौड़कर मेरा इस्तकबाल किया। शैतान दौड़े दौड़े आए और मेरे कान में सरगोशी की। अगर तुम मुझे किसी तरह रीछ से महफूज रखो तो कल के अखबार में तुम्हारी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी। पूछा क्यों कर? बोले रिपोर्टर मेरा दोस्त है और सब कुछ मेरे कमरे में बैठकर लिखता है। मैं उन्हें सीधा हुकूमत आपा के पास छोड़ आया, जहाँ रीछ तो क्या जिन भूत भी नहीं फटक सकते। नन्नी ने मुझे एक चॉकलेट दिया। पूछा किसने दिया है? बोली आपा ने। पूछा कौन सी आपा? बोली नहीं बताते। मैंने सर हिलाकर कहा हम नहीं लेते। बोली उन आपा ने। मैंने पुर्जे पर शुक्रिया लिखकर उसे दिया और कहा ये रज़्ज़ो को देना। बोली आप हमारी आपा का अदब नहीं करते, सिर्फ रज़्ज़ो कहते हैं। मैंने कहा आपा वापा होंगी तुम्हारी, हमारे लिए तो सिर्फ रज़्ज़ो हैं। मैं अभी जाकर बताती हूँ, उसने धमकी दी। अब हमें जीतने के लिए पूरे 300 रन दरकार थे, बराबर होने के लिए 299 और हारने के लिए 298 या उससे कम। शाम हो चुकी थी और फ़कत 30-35 मिनट बाकी थे। रोशनी कम होती जा रही थी। गेदी साहब और उनके लंबे लंबे मुशीरों ने कुछ कॉन्फ्रेंस ही की और ये फैसला सुनाया अगर शुरू के अच्छे खिलाड़ी इसी वक्त गए तो कहीं आउट ना हो जाएं। बेहतर यही होगा कि अनाड़ियों में से 2 को भेज दिया जाए। अगर वो आउट भी हो गए तो कोई नुकसान नहीं होगा। मुमकिन है कि वक्त पूरा कर दें। बडी को और मुझे चुना गया। हमें बेशुमार हिदायतें दी गईं। हम दोनों में से आज तक कोई इनिंग्स के शुरू में नहीं गया था। बडी की ख़ास तौर पर मिन्नतें की गई कि बस गेंद रोक लेना, हिट वगैरह भी मत लगाना। जब हम दोनों बल्ले लेकर मैदान में गए तो चारों तरफ तालियां बज रही थीं और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई बहुत मशहूर खिलाड़ी हूँ और अभी कुछ का कुछ हो जाएगा। खेल शुरू हुआ। चमकती हुई नई गेंद बिजली की तरह आती और झलक दिखाकर ना जाने कहाँ गायब हो जाती। मैं देखता रह जाता। उधर बड्डी भी हैरान था, खड़ा था कि ये हो क्या रहा है। वो भी गेंद ना छू सका। तीसरे ओवर में गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई। गेंद बॉलर के हाथ से निकली, ऑफ पर थी। इरादा किया कि कट करूं। अभी पाँव उठाया ही था कि गेंद का रुख बदल गया। सोचा कि ड्राइव करूं, रुख फिर बदल गया। मैं हुक की तैयारी कर रहा था कि फिर एकदम रोकने में मसलहत समझी और ग्लांस खामखा हो गया। गेंद नहायत तेज थी, इसलिए बाउंड्री हो गई। अब कुछ हिम्मत बंधी। जहां गेंद जमीन से छूती उछलकर वहीं उसे रोक लेता। मैं बिल्कुल क्रिकेट की किताब की नकल कर रहा था। सीधे बल्ले से जब गेंद को आईना दिखाता तो नारे लगते, स्टाइलिश, बहुत अच्छे। बडी को गेंद रोकना मुसीबत हो गई। हर गेंद पर वो हिट लगाने के लिए बल्ला उठाता, लेकिन फिर कुछ सोचकर सिर्फ रोकने पर इक्तफा करता, मगर ऐसे अजीब तरीके से रोकता जैसे बल्ले से गेंद को ज़मीन पर ठोक रहा हो। उसने थोड़ी ही देर में नई गेंद की चमक दमक सब उतार के रख दी। खुदा खुदा करके वक्त ख़त्म हुआ।
जब हम तालियों के शोर में वापस लौटे तो मैं 11 नॉट आउट था और बडी 15 नॉट आउट। रात को मैंने शैतान से तस्वीरों के मुतालिक पूछा, फिल्म कब धुलवाओगे? बोले कौन सी फिल्म? कहा आज जो तस्वीरें उतारी हैं वो फिल्म। बोले कैमरा तो खाली था, आजकल फिल्में मिलती कहाँ हैं? पूछा तो फिर तस्वीरें उतारने में क्या मस्खरापन था? बोले वैसे ही ज़रा लुत्फ रहता है। हाथ में कैमरा हो तो इंसान ज़रा स्मार्ट मालूम होता है। अगले रोज़ अखबारात में मेरी खूब तारीफ़ें थीं। लुत्फ ये है कि बॉलिंग का उतना जिक्र नहीं था जितना कि बैटिंग का। ये सब शैतान की करामात थी। अगली सुबह जज साहब ने मुझे मशवरा दिया कि बस गेंदें रोकते रहे ना, बाहर जाती हुई गेंद को हरगिज मत छुओ और ज़बरदस्ती हिट कभी मत लगाओ, स्कोर खुद ब खुद होता रहेगा। खेल शुरू हुआ। हम गेंदें रोक रहे थे। जो गेंद सीधी आती उसे रोक लेते, जो बाहर जाती उसे छोड़ देते। थोड़ी देर में हमें पता चला कि रन खुद ब खुद बन रहे हैं। हम दोनों ने स्कोर 100 तक पहुंचा दिया। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असलियत पर आ रहा था। फिर शब से किसी ने उसका कैच कर लिया और 42 रन बना के वो आउट हुए। गेदी साहब आए, लेकिन बहुत डरे हुए थे। एक मामूली सी गेंद पर वो आउट हो गए। आउट होते ही उन्होंने नारा लगाया, बहुत अच्छी गेंद थी, गुगली थी, वाह, और बॉलर की तारीफ करते हुए वापस चले गए। मकसूद घोड़ा आया, उसने ज़रा खेल जमा दिया। मुझे अब गेंद फुटबॉल जितनी दिखाई दे रही थी। हम लंच के लिए गए तो सूरज भी लंच के लिए चला गया और बादलों में जा छुपा। लंच के बाद एक ही ओवर में हमारे 2 खिलाड़ी निकल गए। 2 सुपर नई गेंद आई और मुझे एक मर्तबा फिर क़यामत का सामना करना पड़ा। मैं आहिस्ता आहिस्ता थकता जा रहा था। अब मुझे पता चला कि बैटिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। आज तक कभी इतनी देर विकेटों पर ठहरने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मेरी टांगें शल हो चुकी थीं, कमर बुरी तरह दुख रही थी। मेरा स्कोर 70 नॉट आउट था। मैंने आज तक कभी इतना स्कोर नहीं किया था। सब कह रहे थे कि सेंचुरी करो, लेकिन मेरा भागने को बिल्कुल जीना चाहता था। चाय पर हमारा स्कोर 250 था। शैतान और ऐनक की सहेली बातें कर रहे थे। वो बोली मुझे लेफ्ट हैंडर ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इस पर शैतान ने सरगोशी में कहा, मैं आज लेफ्ट हैंड से खेलूँगा। अगरचे मैंने बॉलिंग दाहिने हाथ से की है, फिर ये क्रिकेट तो है भी मेरे बाएं हाथ का खेल। फिर मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगे, इस लड़की ने मुझ में एक नई रूह फूंक दी है। तुम देखना कि आज मैं कैसा खेलता हूँ। और हाँ, आज रज़िया दिन भर उदास रही है। रूठना उठना सब ख़त्म हो चुका है। जब बुलाए बेशक चले जाना और मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त वाला बर्ताव करना। चाय के बाद पहली गेंद पर 1 विकेट निकल गई। अब एक एक गेंद पर ताली बजती थी। स्कोर करो या ना करो, हिट लगाओ या ना लगाओ, चाहे गेंद रोकते रहो या साफ छोड़ दो, शोर ज़रूर मचता। अचानक हुजूम खामोश हो गया। चारों तरफ नाउम्मीदी छा गई। अब आखिरी खिलाड़ी आ रहा था। शैतान अपनी ऐनक संभालते बल्ला घुमाते एक अजब शान से तशरीफ़ ला रहे थे। आते उन्होंने ही लेफ्ट हैंडर का स्टाइल बनाया। मैंने बड़ी मिन्नतें की, आज दाहिने हाथी से खेलो,
ये बाएं हाथ का शौक कभी फिर पूरा कर लेना। बोले हरगिज़ नहीं, तुम देखना तो सही, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो स्कोर पूरा करके दिखाऊंगा। जब मैं जीतने की हिट लगाऊंगा तो ऐनक की सहेली का चेहरा फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा। शैतान के महबूब स्ट्रोक दो हैं, लेग बाय और ऑफ बाय। कभी गेंद पैडों से बचकर बल्ले में भी लग जाती है, और जब बल्ले से निकल जाए तो लाजमी तौर पर विकेटों में जाती है। आउट होने के बाद शैतान हमेशा बल्ला इस अंदाज से देखते हैं जैसे उसमें कहीं सुराख था जिसमें से गेंद निकल गई। पहली गेंद शैतान की थोड़ी के नीचे से निकल गई, दूसरी घुटनों से, तीसरी नाक को छूती हुई गई, चौथी कमर में लगी। लेकिन शैतान लेफ्ट हैंडर का स्टाइल बनाए खड़े रहे। पहले ओवर के बाद शैतान मुझसे मिलने आए। हुजूम ने समझा कि खेल के सिलसिले में मशवरा लेने आए होंगे। खूब तालियां बजी। शैतान ने कान में कहा, वो देखो, शामियाने के उस कोने में ऐनक की सहेली बैठी है। मैंने बताया कि ये तो कोई और है, और साथ ही उन्हें ऐनक के शीशे साफ करने को कहा। उन्होंने शीशे साफ किए और बोले, तो वो हुजूम में नहीं है, कहीं होगी। काश के इस वक्त एक दूरबीन होती और ये पॉइंट पर जो खिलाड़ी खड़ा है उसकी मूछें मुझे आउट कराएंगी। अगले ओवर के बाद फिर मुझे मिले। बोले, जानते हो, ये विकेट कीपर ऐनक की सहेली का कोई अजीज है। बेचारे ने आज एक भी कैच नहीं किया, जी चाहता है इसे एक कैच करा दूं। मैंने फिर उनकी मिन्नतें की और वो बमुश्किल बाज आए। शैतान इतनी बुरी तरह खेल रहे थे कि लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। शैतान उस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बल्कि गतक्का, कबड्डी, हाई जंप और बहुत सी चीज़ें मिलाकर तमाशे कर रहे थे। मुखालिफ बॉलर बोला, ये बैटिंग कैसी हो रही है और ये बॉलिंग कैसी हो रही है। शैतान ने जवाब दिया। उसके साथ ही उछलकर एक ऑफ बाय स्कोर की। अब वो विकेटों के चारों तरफ खेल रहे थे और बाय पर बाय स्कोर हो रही थी। स्कोर 280 हो गया। मैं 95 नॉट आउट था और शैतान ने 10 बाय स्कोर की थी। मैं इस कदर थक चुका था कि मुझे ना किसी स्कोर का चाव था, ना किसी मैच का। बस यही जी चाहता था कि पैड वगैरह उतार कर यहीं घास पर लेट जाऊं। एक गेंद पर बाय लगाकर शैतान ने मुझे बुलाया। मैं चला। इतने में गेंद वापस आ गई। वो चिल्लाए, वापस जाओ। मैं बुरी तरह भागा। गेंद बहुत तेज़ थी, इसलिए दूसरी तरफ निकल गई। उन्होंने फिर बुलाया, मैं फिर गया। गेंद वापस आ गई, फिर वापस भागा। हम दोनों खूब भागे दौड़े, लेकिन स्कोर कुछ ना हुआ। अगली गेंद पर शैतान ने फिर यही हरकत की। इस दफ़ा तो मैं रन आउट होते होते बचा। शैतान और विकेट कीपर खूब मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। शैतान ने उसे खाने पर मदऊ किया। आखिरी ओवर आया और मैंने दिल कड़ा करके एक चौका लगा दिया। अब मैं 99 नॉट आउट था। अगली गेंद को ग्लांस किया और शैतान को बुलाया, वो नहीं आए। चौथी गेंद पर फिर बुलाया, वो फिर वही खड़े रहे। वक्त ख़त्म हो गया। स्कोर 285 था और मैं वही 99 नॉट आउट। शैतान कहने लगे, मियाँ ये 99 का फेर बहुत बुरा होता है। ये हिंदसा हमारे लिए बहुत मनूस है। कहीं कल तुम्हारे साथ उनका बॉलर वही सलूक ना करे जो मैंने बेजार साहब के साथ किया था जब वो 99 नॉट आउट थे। मैंने उससे पूछा, ये आखिरी ओवर में क्या हरकत थी, मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आए? बोले, इसलिए कि अब इस खाकसार की 2 आरजुएं हैं। पहली ये कि तुम्हारी सेंचुरी हरगिज़ ना हो, वरना तुम हम अनाड़ियों के ज़मरे से निकलकर अपने आप को बैट्समैन समझने लगोगे।
दूसरी ये कि जीतने की हिट मैं लगाना चाहता हूँ। मैंने ऐनक की सहेली से वादा किया है। रज़िया मिली, बोली ज़रा सुनिए। मैं चला गया। हम दोनों बाहर घास पर बैठ गए। उसने कहा इतने दिनों से मैं पढ़ाई में मसरूफ़ रही और मेरा कुछ जी भी अच्छा नहीं था। मैंने कहा मैं भी इतने दिनों बहुत मसरूफ़ रहा, कुछ इम्तिहान की तैयारी और कुछ ये टूर्नामेंट का सिलसिला। मैंने लेग पर बॉलिंग का जिक्र किया। उसे ये ख्याल क्यों कर आया। कहने लगी मुझे आपका एक पहला मैच याद था जिसमें आपने उसी तरह विकेटें ली थी। मैंने पूछा कल क्या प्रोग्राम है। कल छुट्टी है। कल मेरे साथ चलोगी, एक जगह पिकनिक है। इजाज़त लेनी होगी अम्मी से और हुकूमत आपा से। ऐनक की सहेली का बहाना कर देना, आज तुम दोनों काफ़ी देर इकट्ठी रही हो। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, वादा करो। शर्मा शर्मा कर बोली अच्छा। मैं शैतान के हॉस्टल गया। वहाँ वो विकेट कीपर साहब मौजूद थे। कई मरतबा 99 नॉट आउट का जिक्र आया। जब मैं वापस आ रहा था मुझे हर दीवार पे बड़े बड़े हरफों में 99 नॉट आउट लिखाई हुआ दिखाई दे रहा था। मैं अपने हॉस्टल पहुंचा तो बहुत से लड़के मिले। सबने यही बात बार बार दोहराई। रात को टाइम पीस की टिक टिक में मुझे 99 नॉट आउट सुनाई दिया। रात भर मेरे कानों में कोई चीख कर कहता रहा 99 नॉट आउट, 99 नॉट आउट। अगले रोज़ बहुत ज़्यादा हुजूम था क्योंकि मैच बहुत दिलचस्प हो गया था। मीना बाजार सालिम का सालिम वहाँ मौजूद था। तालियों और नारों के शोर में जब हम बल्ले लेकर निकले तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शैतान की बारी थी। मुखालिफ कप्तान ने अपने एक फास्ट बॉलर को बुलाया। उसकी पहली गेंद शैतान और विकेट कीपर दोनों के ऊपर से गुजर गई। बाई की 4 रन हो गए। अगली गेंद पर फिर यही हुआ, 4 रन और हो गए। उन्होंने फालतू फीड ले ली। बकिया गेंदें भी शैतान और विकेट कीपर के ऊपर से गुजरी, लेकिन मजीद स्कोर नहीं हुआ। दूसरी तरफ से उन्होंने एक नया बॉलर लगाया जिसको मैं अब तक नहीं खेला था। वो ओवर यूं ही गुजर गया। अगले ओवर में शैतान ने कलाबाजी सी खाई और एक नहायत आला दर्जे का कट लगाया। स्कोर 297 हो गया और वहीं अटक कर रह गया। चंद ओवर फिर वैसे ही खुश गुजरे। हुजूम का इश्तियाक बढ़ता जा रहा था। हर गेंद के साथ वो शोर गुल मचता कि खुदा की पनाह। एक गेंद पर शैतान ने गतके का हाथ दिखाया और गेंद लेग की तरफ निकल गई। हमने दौड़कर 2 रन बना लिए। स्कोर 299 हो गया, यानी हमने स्कोर बराबर कर दिया था। अब हमें जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी और मुझे सेंचुरी करने के लिए भी 1 ही रन की ज़रूरत थी। ओवर की 3 गेंदें अभी बाकी थी। हर गेंद पर शैतान ने बेतहाशा बल्ला घुमाया, लेकिन कुछ न हुआ। इधर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसा मैं उम्र भर सेंचुरी नहीं कर सकता। सदियां गुजर जाएंगी, सेंचुरी नहीं हुई। और ये 99 नॉट आउट एक तोहमत है जो मुझ पर लगी हुई है। ये एक तौक है जो मेरे गले में लटक रहा है। ये एक सींग है जो मेरे सर में उगा हुआ है और मैं इस कमबख्त 99 नॉट आउट से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकूंगा। अब मेरी बारी आई। वही नया बॉलर गेंद फेंक रहा था, गज भर की ब्रेक करा था। पहली गेंद रोकी, दूसरी, तीसरी, चौथी मैं किसी पर स्कोर ना कर सका। अब आखिरी गेंद थी। उधर गेंद आई, इधर मैंने आंखें बंद करके बल्ला घुमाया। खुदा जाने गेंद बल्ले से लगी, पैडों से लगी, जूतों से लगी भी या नहीं, बस गेंद निकल गई। उनके 2 खिलाड़ी पीछे भागे, इधर मैं भागा। दूसरी तरफ पहुंचा तो शैतान वहीं खड़े थे।
मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फील्डर गेंद के पीछे भागे जा रहे थे। मैंने शैतान को उस तरफ आने को कहा, वो वहीं खड़े रहे। मैंने उनको बाजू से पकड़कर हिलाया लेकिन वो नहीं हिले। आखिर में उनको ज़बरदस्ती घसीटता हुआ अपनी विकेट तक लाया और वहीं पटक कर ताबड़तोड़ वापस भागा। बस रन आउट होते होते बचा और फिर गदर मच गया। जलजला आ गया। ज़मीन की जगह आसमान ने ले ली और आसमान की ज़मीन जगह आ गई, सॉरी, और आसमान ले ली और आसमान ज़मीन की जगह आ गया। बड़ी भागा भागा आया और मुझे कंधे पर उठाकर शामियाने की तरफ दौड़ा। बार बार वो यही कह रहा था, बॉय ओ बॉय, मैं चैंपियन हूँ, मैंने कप जीता है, अब मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। शामियाने में पहुंचकर पता चला कि हम जीत भी गए थे और एक रन स्कोर भी हो गया था। लेकिन ये अमर बहस तलब था कि उसे मैंने स्कोर किया था या महज बाय था। एक अंपायर कुछ कहता था, दूसरा कुछ। कोई कहता था कि मैंने सेंचुरी की है, कोई कहता था महज 99 नॉट आउट हूँ। उधर शैतान उस विकेट कीपर और ऐनक की उस सहेली के साथ ऐसे गायब हुए जैसे कभी यहाँ थे ही नहीं। जब मैं और रसिया इकट्ठे चल रहे थे तो उसने नहायत खुशनुमा कोट पहन रखा था और गले में वो सादा सा हार था जो मैंने उसे दिया था। वो बोली, ये कोट अब्बा ने सालगिरह पर दिया था, मैं आज इसे पहली मर्तबा पहन रही हूँ। मैंने पूछा, अब तक क्यों नहीं पहना? कहने लगी, मैंने सोचा कि किसी खास दिन पहनूंगी। मैंने उसे साइकिल पर बैठने को कहा। बोली, कैरियर पर तो टोकरी बंधी हुई है। मैंने कहा, आगे बैठ जाओ। बोली, और जो किसी ने देख लिया तो? कहा, किसी ने देख लिया तो मेरी खुशनसीबी पर रश्क करेगा। वो शर्मा कर आगे बैठ गई। मेरा चेहरा उसके बालों से छू रहा था। ये तुमने हुकूमत आपा की खुशबू आज फिर चुराई है? मैंने पूछा। आपने भी तो उनका तेल लगा रखा है, उसने बताया। हम दोनों दुरुस्त थे। जब हम 2-3 मील आगे निकल आए तो वो पूछने लगे, पिकनिक कहाँ हो रही है? मैंने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक पुराने बाग में। उसने पूछा कि पिकनिक में और कौन कौन होंगे? मैंने कहा, सिर्फ 2 होंगे, मैं और तुम। जब हम दोनों चांदनी में साइकिल पर वापस आ रहे थे तो रज़िया ने कहा, यह मैच तो सिर्फ आपका था और वो हैट्रिक खूब था। गेंद फेंकते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे थे। वो हैट्रिक तो तुम्हारा था। और वो 99 नॉट आउट? नहीं, 100 नॉट आउट, मैंने मचल कर कहा। हम तो 99 नॉट आउट ही कहेंगे। भला क्रिकेट में कभी साथियों को घसीट घसीट कर भी स्कोर किया जाता है? ये सब ऐनक की उस सहेली की बरकत है। ज़रा मुस्कुराओ। वो मुस्कुराने लगी। अब ज़रा मुंह बनाकर भी दिखाओ। उसने मुंह बनाकर दिखा दिया। तुम मुस्कुराती हुई कहीं अच्छी मालूम होती हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, हर वक्त मुस्कुराती रहा करो। आज आईने में देखना, आप आगे देखिए और साइकिल सीधी चलाइए, कहीं टक्कर ना हो जाए। रज़िया को छोड़कर मैंने शैतान के हॉस्टल का रुख किया। रास्ते में वही रिपोर्टर मिल गया। कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है कि आप सेंचुरी ना कर सके। मैंने अखबार में आपके 99 नॉट आउट की बड़ी तारीफ की है। आपसे ये किसने कहा? रूफी साहब ने। अभी छपा तो नहीं? नहीं। मैंने उसे साथ लिया। रास्ते में बड्डी को पकड़ा। शैतान के कमरे में जाकर देखते हैं तो एक बड़े से पलंग पर कुछ लोग रज़ाइयाँ ओढ़े खाना खा रहे हैं। कुछ और रज़ाइयाँ मंगाई गई और हमें भी साथ बिठा लिया गया। मैं बार बार शैतान से उस आखिरी रन के मुतालिक कह रहा था। मेरा इसरार था कि उसे मैंने स्कोर किया है। शैतान बोले, यार अजब स्पोर्ट्समैन हो, सिर्फ 1 रन के लिए इतने परेशान हो रहे हो। अच्छा, तुम्हारी सेंचुरी लिखवा देंगे, बस चलो भाई लिख दो इनकी सेंचुरी। रिपोर्टर ने हमारे सामने बैठकर सब कुछ दुरुस्त किया। बडी की सिफारिश पर मेरी थोड़ी सी तारीफ भी शामिल की गई। अब सेकंड शो का प्रोग्राम बना। शैतान ने वो ओवरकोट उतार दिया, इसको पहनकर सर्दी ज़्यादा लगती थी। जो पहले उलटवाया गया था फिर सीधा कराया गया था। सब ने रज़ाइयाँ ओढ़ ली। चंद हजरात एक एक रज़ाई में 2-2 हो गए।
नौकर हुक्का लेकर साथ हो लिया। ज़रा सी देर में हम रंग बिरंगी रज़ाइयाँ ओढ़े इतनी ठंडी ठंडी सड़क पर जा रहे थे। तकसीम इनामात का जिक्र हो रहा था। बड्डी बार बार कहता, बॉय ओ बॉय, आज मैं अपने आप को हीरो महसूस कर रहा हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैंने क्रिकेट का एक कप जीता है याहू। और जब शहर के बेहतरीन सिनेमा में रज़ाइयाँ ओढ़े पिक्चर देख रहे थे और हुक्के के कश लगा रहे थे, तो हमारे आस पास बैठे हुए लोग ना हमें चैंपियन समझ रहे थे ना हीरो, बल्कि गालिबन ऐसी औरतें समझ रहे थे जो हुक्का पी रही थी। तो ये थी 99 नॉट आउट। थैंक यू।